हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम आज जो आप लोगों का अभी जो एग्जाम हुआ है सीएमएस यानी कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स वालों के स्टूडेंट का जिनका अभी सीएमएस एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव का जो 35 क्वेश्चन आपका पूछा था हम लोग उसका आंसर की करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैं आप लोगों को कल सीएमएस के लिए जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर और साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को एक सेट करवाया था वहां से 7 से 8 क्वेश्चन जो है 35 नंबर के क्वेश्चन में यानी 35 ऑब्जेक्टिव में 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को टेली कर दिया था। तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को देखे होंगे उन लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हुआ होगा। तो चलो आओ एक एक करके जो है हम लोग इसका जो है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सही है। ठीक है, साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, C++ इज या एन डॉट 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 लैंग्वेज ऑफ। C++ किसका लैंग्वेज है, तो C++ जो है एक हायर लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कल का वीडियो में बताए थे मेन फंक्शंस एजेंट, इसको क्या बोला जाता है, इसको बेसिकली जो है वो फंक्शंस बोला जाता है। कल ही हम लोग आपको बताए थे, तो 2 का भी आंसर होगा 2। ठीक है, और हाँ, अब वीडियो में देखने के बाद आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना कि किसका कितना कितना नंबर आया है, कितना सही हुआ है। और हाँ, अगर किसी का कम भी आता है तो उससे वो डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि अभी इसका एग्जाम तो है वो खत्म हो गया है। आप फोकस रखना कि आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी करना। ठीक है, ये नहीं कि अगर कम नंबर आता है तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, नहीं तो हमको जो है वो काफी बुरा लगेगा। ठीक है, 2 हो गया। 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी कल पढ़ाया हुआ है, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है यहां से, तो इसका आंसर होगा बी, ये जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, कल ही हम आप लोगों को बताए थे। 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है वॉइड डाटा टाइप रिप्रेजेंट। कल भी हम ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एम्प्टी डाटा। कल हम आप लोगों को बताए थे, तो 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन C++ सीन कोमा काउंट कोमा कैरी आर प्रीडिफाइंड स्ट्रीम। किस तरीके का स्ट्रीम को प्रीडिफाइंड करता है, तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे बोला है एपिस्ट्रोपिस ए इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एपिस्ट्रोपिस ए जो है वो किस तरीके का एग्जांपल है, तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये एक तरीके का कैरेक्टर रिटलेरर है। ठीक है, तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। कल भी पढ़ाए थे हम आप लोगों को ये क्वेश्चन पे, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे एड्रेस के मेमोरी को होल्ड करके रखता है, तो वो क्या होता है, पॉइंटर होता है। ठीक है, तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये भी हम कल आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल्स। कल भी हम आप लोगों को ये क्वेश्चंस बताए थे, तो 8 का आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज देन यूज। कल ही बताया वाला क्वेश्चन है ये, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में भी पूछा था। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बोला गया है द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ए कोमा बी हैशटैग सी, ये जो है विल बी रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो 9 हो गया। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स मींस रैपिंग अप द डाटा एंड फंक्शंस टुगेदर। ये भी कल बताए थे हम आप लोगों को, तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये एनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें डाटा जो है वो अपग्रेड हो जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 7 हो गया। 7 के बाद आगे बढ़ते हैं, सॉरी 10 था ना वो। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बोला गया है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। यहां से जो कौन है वो एक क्लास का मेंबर नहीं है, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रेंड फंक्शन। ये जो है ये क्लास का मेंबर नहीं है। ठीक है, 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला गया है द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास इज। तो आपका 12 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्राइवेट। कल ही ये क्वेश्चन आप लोगों को बताएं। ठीक है, एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर जो डिफॉल्ट होता है, तो ऐसा क्लास जो डिफॉल्ट होता है वो प्राइवेट होता है। कल ही आप लोगों को बताए थे। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन C++ कोमा डॉट 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 ऑपरेटर इज यूज फॉर डायनामिक मेमोरी लोकेशन। तो जो डायनामिक मेमोरी लोकेशन होता है उसको एक्सेस करने के लिए जो है वो न्यू मेमोरी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3। 13 का आंसर होगा 3। ठीक, 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज एडॉप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्राम, यानी PPOOP जो है वो किस तरीके की चीज को एडॉप्ट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बूटिंग अप। ठीक है, 14 का आंसर होगा आपका 1। 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोल रहा है प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास आर एक्सेस्ड बाय, प्राइवेट ऑपरेटर ऑफ ए क्लास इज एक्सेस्ड बाय। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फ्रेंड फंक्शंस। ठीक है, 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। 16
16 पे बोल रहा है एन इनलाइन फंक्शन इज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोला गया है डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट्स इज प्रिसेंडेड बाय, तो 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये इसका सिंबल पूछा है। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका 3। 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हेन ए क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लासेस टाइप एज इट्स नंबर देन इट इज कॉल्ड, तो 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनहेरिटेंस ग्राफ कहलाता है वो। ठीक, 18 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर, यहां से कौन जो है वो मल्टी लेवल डाटा स्ट्रक्चर है, तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ट्री। ठीक है, 19 हो गया। 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोला गया है क्यू फॉलो, जो एक क्यू होता है वो क्या फॉलो करता है, तो वो बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, कल भी बताए थे इस चीज को। 20 के बाद आते हैं 21 नंबर पे। एन इंसर्शन इज ए स्टक इज कॉल्ड, कर भी हम आप लोगों को ये बताए थे। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पुश, 21 का 2। ठीक है, 22 नंबर में ये भी बताए थे कल, बेस लाइन इज, तो बेस लाइन जो होता है वो एक तरीके का नॉर्मल लाइन होता है, तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इन ए क्लास एक्स इनहेरिट्स ऑफ क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट, तो ये वाई का क्या कहलाएगा, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर क्लास, कल बताए थे ये। ठीक है, 23 का 1। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। बोला गया है इन पब्लिक इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइवर्ड क्लासेस एज, तो 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पब्लिक। 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ए स्ट्रीम एज ए सीक्वेंस ऑफ, 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाइट्स। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बोला गया है एफ स्ट्रीम क्लासेस सपोर्ट, एफ स्ट्रीम क्लासेस जो है वो क्या सपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। द रो ऑफ ए रिलेशंस आर नोन एज, तो 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, टोपज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। ये कल बताए थे हम कि आप लोगों को ये पूछेगा एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कल भी बताए थे कि ये पूछेगा, और देखो ये आप लोगों को जो है वो पूछ दिया। 28 हो गया। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। बोल रहा है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज, यानी डाटा का जो डुप्लीकेशन होता है वो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डाटा रिड्यूसेंसी। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ए बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फेल्स इज कॉल्ड, इसको फ्लैसी बोला जाएगा, तो 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 30 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर पे बोला है डिस्ट्रक्टिव लॉ स्टेट्स, तो 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वो लॉ को रिप्रेजेंट करता है। 31 हो गया। 31 के बाद आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। बोला गया है मिनट्रीम डेजिग्नेशन ऑफ ए, इसका डेजिग्नेशन पूछ रहा है, तो 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, M5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। फर्स्ट नेटवर्क वाज, इनमें से कौन जो है वो फर्स्ट नेटवर्क है, तो 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ARPN नेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ए पैटर्न इज इन इंटरेक्शंस ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टोपोलॉजी कहलाता है वो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछा है XML का फुल फॉर्म, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर 3, इसका फुल फॉर्म होता है आपका एक्सपेंडिजिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आई होप आपका सारा MCQs आपने मैच कर लिया। अब हमको कमेंट करके बताना कि कितना नंबर आया है आप लोगों का, कितना सही हुआ। और हाँ, अगर किन्हीं का कम नंबर आया है तो प्लीज आप लोग जो है वो डिमोटिवेट मत होना, बल्कि आगे जो एग्जाम्स होने वाला है उस एग्जाम्स का आप लोग जो है वो तैयारी अच्छे तरीके से करना। इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को MCQ जो इकोनॉमिक्स का होने वाला है उसका वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा।